मैं हूं मुबारिक अली और आप देख रहे हैं बोलता राजस्थान। ख़ास मुलाकात में आज आपको मिलवाते हैं आदर्श जाट महासभा महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष, महिला कांग्रेस नवलगढ़ की अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाज सेविका सुबीता सिगड़ से। सुबीता सिगड़ ने अपने जिद जुनून और मेहनत से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और एक समाज सेवी के रूप में शेखावाटी में शानदार पहचान बनाई है। सुबीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बोलता राजस्थान में। नमस्ते जी। समाज सेवा का ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? मुरारका फाउंडेशन एक बड़ा जो नाम है एनजीओ का, उनके अनौपचारिक शिक्षा केंद्र खोले जा रहे थे गांव में। तो मैंने घर में ही जो लड़कियां 10 से 14 साल की लड़कियां और लड़के थे जो ड्रॉप आउट कर चुके थे एजुकेशन से, तो उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए हमने घर में ही मैंने वो केंद्र चालू किया। और उस केंद्र को मैंने बहुत ही दिल से, उन बच्चियों को मैं घर पे बुलाती थी, रात को मैं 8 से 10 क्लास लेती थी। वहाँ से शुरुआत हुई आपकी? वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और उसके बाद उन्होंने मेरे काम को देखते हुए, अनौपचारिक केंद्र जो मैंने चलाया, उस ईमानदारी को देखते हुए मुरारका फाउंडेशन ने मुझे परमानेंट जॉब के लिए ऑफिस बुलाया। मेरी बचपन में शादी हो गई थी। मैं 5th क्लास में थी तब मेरी शादी हो गई थी। 10th तक मैंने पीयर में एजुकेशन ली और 10th के बाद मुझे ससुराल भेज दिया गया था और वहाँ एजुकेशन का ज़्यादा नहीं रहा, तो फिर मैंने प्राइवेट एग्ज़ाम देके और एमए फाइनल किया। इसके बीच ही मैंने बीपीएड किया नागपुर यूनिवर्सिटी से। वहाँ मेरी खेल में भी रुचि थी। खेल में रुचि होने के कारण मैंने 100 मीटर की जो रेस थी उसमें मैं नागपुर यूनिवर्सिटी टॉप थी और डिस्कस थ्रो में मेरा 2nd नंबर था यूनिवर्सिटी गेम में भी। और फिजिकल एजुकेशन लेके जब मैं वापस आ रही थी तो दिल्ली में मेरा भाई है दिल्ली पुलिस में, तो वहाँ एक एसआई की एग्ज़ाम मैंने दी और वहाँ मेरा एसआई में सिलेक्शन हो गया था। लेकिन घर वालों को पुलिस की महिला के लिए ये ठीक नहीं लगा उनको मेरी ये सर्विस, तो मैं वहाँ से आ गई। मुरारका का हेल्थ एजुकेशन सब में काम चल रहा था, तो मैंने कहा मेरा काम एग्रीकल्चर में है, मैं एग्रीकल्चर पे काम करना चाहूँगी। तो मुझे फील्ड सुपरवाइज़र की पोस्ट पे मुझे झाझड़, जब मुरारका का ऑफिस था तो मुझे वहाँ ज्वाइन किया गया। ज्वाइन करवा के फिर मैंने काम किया एग्रीकल्चर पे। उसके बाद हमने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे, जैसे वर्मी कंपोस्ट तैयार करना, इसी के साथ 1998 में मैंने वहाँ परमानेंट जॉब ज्वाइन किया था और 2006 तक मैंने जॉब किया मुरारका फाउंडेशन में। वहाँ सारी सुविधाएं थी, मुझे वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला और पदाधिकारियों ने भी हर समय पर मुझे आगे बढ़ाने के लिए पूरा कोऑपरेट किया। और मैं एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे जब थी तब मैंने वहाँ से मेरी मर्ज़ी से रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करके मेरा ये था कि मैं एग्रीकल्चर पे बहुत कुछ खुद का काम करूं। तो रिज़ाइन करके फिर मैंने एक एनजीओ रजिस्ट्रेशन किया जिसका नाम ग्रामीण अवसंरचना विकास संस्थान नवलगढ़ राजस्थान के नाम से है, जिसका अभी काम मेरा 13 डिस्ट्रिक्ट्स में है। और इसमें मैंने सबसे ज़्यादा काम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे किया, वाटर शेड पे किया, जल संरक्षण पे किया, पर्यावरण सुधार पे किया और इसी के साथ चाइल्ड लेबर पे किया। हेल्पेज इंडिया के माध्यम से हमने ओल्ड एज पे किया। बालिका शिक्षा पे मैंने बहुत जोर दिया। महिला सशक्तिकरण पे मैंने काफ़ी काम किया। सेल्फ हेल्प ग्रुपों के माध्यम से मैंने काम किया और सभी क्षेत्र में मैंने खुद घुस के काम किया। जैसे मेरा अजमेर पूरे ज़िले में मेरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का काम है, तो वहाँ गांव-गांव जाके मैंने ट्रेनिंग खुद दी है। वहाँ नागौर में मेरा काम है, लाडनू में है, जाइल में मैंने काम किया, नागौर में, टोंक में है। एवन मैंने बांसवाड़ा भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट इसलिए लिया कि वहाँ बहुत बैकवर्ड एरिया है, अपने से 50 साल पीछे हैं वो लोग। वहाँ बच्चियों की एजुकेशन तो आप दूर दूर तक नहीं है, तो वहाँ सिर्फ मैंने इसलिए काम लिया कि वहाँ की मैंने एक बार स्टडी की, तो वहाँ मैंने जाके देखा तो बहुत गरीबी है। तो मैं यहाँ से कुछ लेके जाती हूँ, कपड़े लत्ते, वो वहाँ जाके मैं बंटवाती हूँ। वहाँ मैंने कोई इस तरह से मैं उनकी सेवा करने के लिए मैंने वहाँ का प्रोजेक्ट लिया जो मेरा रेगुलर अब तक भी चल रहा है। इसी के साथ सीकर में 2006-07 से मेरे एनजीओ के साथ काम चल रहा है। सभी डिपार्टमेंट से सहयोग लेके
और विभाग की तरफ से मुझे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट मिले, वाटसेड के मुझे जिला परिषद से मिले। समय समय पर मेरे काम को देखते हुए मुझे पुरस्कृत भी किया गया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी मुझे यहाँ जो तहसील लेवल का जो उत्तम जो जैविक में कर्षक पुरस्कार के नाम से मुझे सीएम मैडम वसुंधरा जी राजे ने मुझे सम्मानित किया। ऑर्गेनिक खेती में मैंने जैविक में सबसे बढ़िया काम करने के लिए मुझे झुंझुनू जिला कलेक्टर, जो अपने बाद में डायरेक्टर भी रहे, भवानी सिंह जी देथा जी द्वारा उनके कर कमलों से मुझे सम्मानित किया गया। समय समय पर जो नवलगढ़ में जो एसडीएम साहब थे, उस टाइम जल संरक्षण का काम चल रहा था, तो मुझे कई जल मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पर्यावरण पुरस्कार से भी मुझे सम्मानित किया गया। लगभग मुझे 45 से 50 पुरस्कारों से अभी तक मुझे पुरस्कार मिल चुके हैं। जैसे मुरारका में थी तो हमारे डायरेक्टर साहब थे मुकेश गुप्ता जी, और वहाँ ट्रस्टी थे राजेंद्र जी शर्मा, तो उनको मैं फॉलो करती थी और उनकी प्रेरणा भी है। और आज भी मैंने वहाँ से रिजाइन कर दिया तो भी मैं उनको मेरा आदर्श मानती हूँ। और वहाँ से मेरा ये जुनून था कि हमारे मुकेश गुप्ता जी थे तो वो कम से कम वो 18 से 20 घंटे काम करते थे। राजेंद्र जी शर्मा थे जिनको मैं मेरा आदर्श मानती हूँ, आज भी मैं उनको मेरा आदर्श मानती हूँ, मेरे गुरु मानती हूँ मैं। और सबसे ज़्यादा मेरी माँ ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, क्योंकि मुझे 6 क्लास में ये था कि मेरी पढ़ाई छुटवा ली गई थी। तो मुझे एजुकेशन से 6 महीने तक घर पे ही रखा था। फिर हमारे गांव में स्कूल खुल गई तो मेरी माँ ने कहा कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। 6 महीने बाद मेरा ताऊ का लड़का हेडमास्टर था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इसको पढ़ाई करवानी है। तो सबसे ज़्यादा मेरी माँ मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाने के लिए हर वो सुख सुविधा प्रोवाइड करवाई। और उनका जुनून था कि तू एक दिन कुछ पढ़े और मेरा नाम रोशन करे। ससुराल में भी मैंने वो सारे काम किए, जैसे उस टाइम में हाथ से पीस के आटा काम में लेते थे, तो मैंने चक्की भी पीसी है। और मैंने सारा घर का काम करके, खेती का काम करके मैंने प्राइवेट एजुकेशन की है मेरी एमए तक। कभी मैंने सास ससुर हैं तो मुझे पूरा कोऑपरेट किया। उनकी एजुकेशन बिल्कुल जीरो थी, लेकिन मेरे ससुर का ये सपना था कि ये एक दिन अच्छा करेगी और हमारा नाम करेगी। उनका मेरे पे बहुत आशीर्वाद बना रहा। वो जहाँ भी मैं कोई काम करती थी तो वो मेरा मनोबल बढ़ाते रहते थे। खासकर जो आगे बढ़ने में महिला के पीछे जो हाथ होता है वो पुरुष का होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए जो खुशी की बात ये है कि मेरे पतिदेव रणजीत सिंह, जो आज राजस्थान पुलिस में पोस्टेड हैं जयपुर, उन्होंने मुझे इतना कोऑपरेट किया कि कभी भी मैं 18 घंटे काम करती थी मुरारका में, और रात को मैं 10 बजे भी गई तो कभी उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। एक बार की बात है, मैं मुरारका में हमारा शेखावटी फेस्टिवल चल रहा था, तो मुझे रात को 1 बज गए। मैं जब गई तो मैंने कहा, कुछ लोग बात कर रहे थे जब मैं गांव में गई तो, कि इस टाइम इसकी कौन सी ऑफिस लगती है। तो मैंने उनसे ये बात शेयर की। मैंने कहा मेरे को बुरा लगा, मैं नहीं करूँगी नौकरी प्राइवेट डिपार्टमेंट की। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि जब तू टीचर होती, तेरा बाढ़ में नंबर आ जाता तो वहाँ तेरे साथ कौन जाता। उस टाइम तू क्या, हम नौकरी छुटवा के तेरे को बुला लेते। जब तक मैं तुम्हें नहीं कहूँ तब तक तुम्हें लोगों की बातों का कभी बुरा नहीं मानना है। तू तेरा जो काम कर रहे उसके लिए मैं कभी, जब मैं बोलूँ तब तू विचार करना। तो उन्होंने मेरा संबल बढ़ाया। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों, एक ने सॉफ्टवेयर से इंजीनियरिंग की हैदराबाद जेएनयू यूनिवर्सिटी से, छोटा है उसने जयपुर से एमएससी की मैथमेटिक्स से। दोनों की मैंने शादी कर दी। और मेरे ससुर जी की पिछले 1 साल हो गई, उनकी डेथ हो गई। उनका मुझे बहुत आशीर्वाद रहा। मेरी सासू माँ है, मेरे पापा जी की डेथ हो गई, उधर मेरी मम्मी है। मेरे 4 भाई हैं, जो बड़ा ही बड़ा है वो जयपुर है, वो टेलीफोन एक्सचेंज में थे, अभी उनकी 2 स्कूल हैं, जयपुर ही रहते हैं। उनसे छोटा है वो आर्मी से रिटायर है, उनसे छोटा है वो दिल्ली पुलिस में, छोटा है वो गांव में ट्रैक्टर वगैरह रखता है। ये मेरे हस्बैंड, ये 2 भाई हैं, बड़े हैं वो हैदराबाद रहते थे, अभी उन्होंने यहाँ आ गए। और हम 2 बहनें हैं, जो बड़ी मेरे पास ही मेरे जेठ जी कोई ब्याही है, और दोनों भव्य हैं। वो बड़ी है वो सालासर से हैं, एमए बीएड कर रखा उसने। छोटी है वो नवलगढ़ से हैं, उसने एमबीए मार्केटिंग और एचआर से कर रखा है। और मेरे
बड़े बेटे के एक बेटी एक बेटा है, छोटे के एक बेटा है। और आज मैं एनजीओ के साथ साथ मैंने समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है। जैसे दहेज प्रथा है, आज एक कानूनी इसको मृत्यु भोज को कानूनी अपराध माना गया है, तो इस पे बैन भी लगा है। लेकिन मृत्यु भोज हमारे परिवार में, जैसे मेरे पियर पक्ष में, हमने हमारे परदादाओं का भी ये मृत्यु भोज नहीं किया है। हमारे पियर में एजुकेशन अच्छी थी, तो वहाँ हमने मृत्यु भोज, दहेज प्रथा जैसी इन कुरीतियों को उस टाइम से ही मेरा जुनून था कि लड़कियों की पढ़ाई, इसलिए लड़कियों और लड़कों में भेद करते हैं लोग, क्योंकि लड़कियों की शादी में बहुत सारा खर्चा हो रहा है, और इसलिए माँ बाप डरते हैं कि गरीब परिवार में अगर 4 बच्चियाँ हो गई तो वो किस तरह से उनकी शादी करेगा। तो मेरा ये मन था, तो मैंने इस पे भी समाज के साथ साथ सभी 36 कौम के साथ मिलके मैंने इस पे अवेयरनेस कैंप भी चलाए हैं कि मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, महिलाओं की शिक्षा, इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें ताकि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा जब वो सेल्फ डिपेंड होंगी तो समाज का विकास होगा। इसको देखते हुए मुझे आदर्श जाट महासभा ने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सुशोभित किया है। इसी के साथ थोड़ा थोड़ा मैं राजनीति में भी काम करती रहती हूँ। तो हमारे नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने और जिला अध्यक्ष महिला विंग की बिमला बेनीवाल ने ये तय किया कि मुझे ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस में नवलगढ़ के महिला विंग का बनाया गया, जिसमें मैं राजनीति में भी सक्रिय रहती हूँ। अभी हमारे बड़वासी में जो सरपंच पद पे प्रकाश देवी जो महिला सीट आई है, ये तहसील में सबसे ज़्यादा वोटों से हमने जीता है। सब ने मिल के हमने एक कोऑर्डिनेशन के रूप में, इसी तरह से हम पूरी टीम एक कोऑर्डिनेशन के साथ रह के हम आगे समाज के लिए काम करते हैं। दोस्तों, जब अनुभव बोलता है, जब फील्ड का अनुभव बोलता है, एक्सपीरियंस बोलता है, तो निश्चित रूप से आपको सवाल और जवाब का मौका नहीं मिलता है। शुरू से आखिर तक जो बातें एक वार्ता में शामिल होती है, एक साक्षात्कार में शामिल होती है, उन सारी बातों को मेंशन किया है। हम सुविधा जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। निश्चित रूप से टीम बोलता राजस्थान को आपसे मुलाकात कर बहुत अच्छा लगा है। आपने जो बातें बताई है वो निश्चित रूप से फॉलो करने लायक है। बेटियों का सम्मान करो, बहू को बेटी का दर्जा दो, पढ़ाई का क्रम जारी रखें, उनके सपनों को फलीभूत होने दो, उनके सपनों को मारो मत, उनको आगे बढ़ने का मौका दो, खुले आसमान में परवाज करने का मौका दो, उनमें जो काबिलियत है उनमें निखार लाने का मौका दो। निश्चित रूप से बेटियां हमारा भविष्य है, ये हमें कभी निराश नहीं करेंगी। बहुत शानदार लगा, बहुत अच्छा लगा आज सुविधा जी सीगट से मुलाकात करके। शादी के बाद भी उनकी पढ़ाई के क्रम को अवरुद्ध नहीं होने दें, और शादी से पहले तो वैसे भी उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो और ज़्यादा गौर करते हैं, लेकिन शादी के बाद जैसा सुविधा जी बता रही थी थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। तो जिन ससुराल वालों ने अपनी बहुओं को सपोर्ट किया है उन बहुओं ने कीर्तिमान छुआ है। आप अपने आसपास ऐसे उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। कैमरामैन मोहम्मद शकील के साथ नवलगढ़ से मुबारक अली की रिपोर्ट।